हम स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरानधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास अधिकारी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब वैष्णवों की जय। आज जो हमें चर्चा करनी है वो है 10वां अध्याय के शुरू के 5 पेज। चैप्टर का नाम है गुरु अवज्ञा। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस मॉर्निंग क्लास में। और आज का जो टॉपिक है उसमें बताया गया है कि गुरु की जो हमें आज्ञाओं का पालन करना है वही हमारी भक्ति की नींव है। जो जितना अपने गुरु को सीरियस लेके उनकी आज्ञाओं का पालन करता है तो वो शिष्य भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ता है। लेकिन जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, गुरु की अवज्ञा करता है। अवज्ञा का अर्थ क्या है कि गुरु जो बोल रहे हैं वो नहीं करना। तो इससे एक तो ये अपराध भी है और इससे फिर जो हमारी भक्ति लता है वो मुरझाने लग जाती है। तो इसमें वर्णन है कि गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना तीसरा नाम अपराध है। तो जो नाम अपराध होते हैं उनमें से एक अपराध है गुरु को साधारण मनुष्य समझना। तो ये ऐसा होता क्यों, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बद्ध जीव है उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है, उसमें ये आदत होती है कि वो ये सोचता है कि जो सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। तो जनरली हम सब ऐसे कमियां ढूंढते हैं कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। और वही टेंडेंसी फिर वो अपने गुरु के साथ भी करने लग जाता है कि गुरु ने ऐसा बोला है, हालांकि उन्होंने आज्ञा दी है, लेकिन वो ये सोचने लगता है कि ठीक है लेकिन शायद इसका ये मतलब होगा, या अगर बाद में करूंगा, या ऐसा ऐसा उसके मन में आने लगते हैं विचार, जो कि गलत है। क्योंकि गुरु जो है वो भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि हैं। शुद्ध प्रतिनिधि का अर्थ क्या है? वो अगर हमें कोई आज्ञा बता रहे हैं तो वो एज गुड एज ये है कि जैसे भगवान ने हमें आज्ञा दी हो। जैसे मान लीजिए गुरु महाराज ने किसी को बोला कि आप लेक्चर एडिटिंग करो, तो उसको इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण राधा रानी मुझसे ये सेवा कराना चाहते हैं। अगर वो इस तरह से सोचेगा तो कभी भी वो किसी सेवा के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ये सोचने लगेगा कि गुरु भी मेरी तरह हैं और कर लेंगे सेवा, आज कर ली नहीं तो कल कर लेंगे, तो इस तरह से फिर वो ठीक से ना तो सेवा कर पाएगा और वो अपराध कर देगा। इसलिए इसमें एक चीज हम जो प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि हम क्या करें, इसमें प्रैक्टिकली कैसे करें। तो प्रैक्टिकली जो अच्छा चीज है वो ये है कि हमें, जैसे गुरु महाराज ने भी मेंशन भी किया उसमें ऑफिशियल ग्रुप्स में, तो हमें गुरु महाराज से कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर हमें कोई सेवा दी उन्होंने और हम किसी कारण से नहीं कर पा रहे या कुछ हमें समस्या आ रही है अपने परिवार की वजह से, मानसिक स्तर पे, फिजिकल स्तर पे कुछ हमें परेशानी आ रही है उस सेवा को करने में, तो हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। तो वो फिर हमें कुछ मार्गदर्शन करेंगे कि आप इस सेवा को इस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम वो सेवा करें ही ना, कि कौन पूछ रहा है कौन देख रहा है। ये सिस्टम नहीं फॉलो करना चाहिए। हमें हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए
कि गुरु चाहे यूएसए में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे वृंदावन में हो, वो हमें सदैव देख सकते हैं। तभी तो वो गुरु हैं, तभी तो वो, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि का अर्थ है कि वो चाहे कहीं पे भी रहते हैं, वो अपने एक एक शिष्य की फुल स्पीड जानते हैं। महाराज अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि वो अपने एक एक शिष्य की, जो गुरु है, वो अपने एक एक शिष्य की फुल स्पीड जानता है। फुल स्पीड मतलब वो कितनी भक्ति कर रहा है, कितना उसके अंदर पवित्रता है, कितना उसके अंदर भाव है, तो वो सब जानते हैं। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरु को किसी तरह से ब्लफ कर देंगे या चीट कर देंगे। तो ये याद रखना चाहिए कि हम गुरु को धोखा नहीं दे सकते। आगे हरिनाम चिंतामणि के 6 अध्याय में श्लोक लिखा है, इसमें मैं ये पढ़ रहा हूँ, 3 श्लोक हैं। गुरु ते अवज्ञा यार तार अपराध, सही अपराधे तार है भक्ति बाद। गुरु कृष्ण वैष्णवेति सम भक्ति करी, नामाश्रय शुद्ध भक्त शीघ्र याय तरी। गुरु ते अचला श्रद्धा करे यही जन, शुद्ध नाम भले से पाए प्रेम धन। तो इसका अर्थ है, यदि कोई गुरु की अवज्ञा करता है तो उसका अपराध होता है। इस प्रकार के अपराध से उसके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। गुरु श्री कृष्ण तथा वैष्णवों में समबुद्धि करते हुए, अर्थात उनकी पूज्य भाव से सेवा करते हुए जो श्री हरिनाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, वे ही शुद्ध भक्त हैं और वे शीघ्र ही भव सागर से पार हो जाते हैं। तो क्लियर यहाँ पे बताया गया, भव सागर से कौन पार होगा? जो गुरु श्री कृष्ण और वैष्णवों में समबुद्धि रखेगा, मतलब उनकी पूज्य भाव से सेवा करने का भाव रखेगा। और फिर क्या लिखा है? वे ही शुद्ध भक्त हैं और वे शीघ्र ही भवसागर से पार हो जाते हैं। जो साधक अपने गुरु में दृढ़ श्रद्धा रखते हैं, वे हरिनाम के प्रभाव से श्री कृष्ण प्रेम रूपी महाधन को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो हम कहते हैं ना कि भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम किसका विकसित होगा, तो हम कोई भी उदाहरण देख लें शास्त्रों में से, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि बिना गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा के कोई भी भक्त हो वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया हो। चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे मृगारी हो, चाहे जगाई माधाई हो, चाहे जितने भी मैंने नाम किए, तो ये सब अपने गुरु के प्रति बहुत निष्ठावान बन गए जब उन्होंने गुरु से श्रवण किया। जैसे वाल्मीकि के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वो पहले डाकू थे, लेकिन गुरु ने बोला कि आप राम राम बोलो, तो उनसे राम राम नहीं बोला जा रहा, तो उन्होंने बोला मरा मरा बोलो। तो अब उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, वो कह रहे हैं मरा मरा से क्या होगा, ऐसा सोच सकता था कोई, मरा मरा बोलने से क्या होगा, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, गुरु ने जो बोला है वो कर दिया। मरा 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 बोलते 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 वो राम राम बन गया और वो इतने उच्च कोटि के भक्त बन गए वाल्मीकि जी। तो इस उदाहरण से भी हम देख सकते हैं कि गुरु के अंदर गुरु के प्रति जिसकी दृढ़ निष्ठा है, वो भक्ति में बहुत तीव्रता से उन्नति करता है। इसके आगे फिर वर्णन है, गुरुषु नर्मति से व नारकी सा। पद्म पुराण का ये स्टेंजा है जिसमें क्या बताया है, जो गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि रखते हैं वे नरक भोगने योग्य हैं। तो ये हमें अपने माइंड में क्लियर रखना चाहिए कि गुरु जो है वो हमारी तरह नहीं है, उनके अंदर कोई दोष नहीं है जो हमारे अंदर दोष होते हैं कि हम गलती कर देते हैं, हम हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार के जो दोष हैं वो गुरु के अंदर नहीं होते। गुरु जो है वो परफेक्ट होते हैं। गुरु अगर खुद ही मुक्त नहीं है तो वो हमें मुक्त कैसे करेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन जो प्रामाणिक गुरु परंपरा है, जैसे इस्कॉन जो है वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आता है, तो ये प्रामाणिक गुरु परंपरा के अंतर्गत है। तो इसमें हमारे मन में कोई संशय होना ही नहीं चाहिए कि गुरु के अंदर कोई कमी है। कमी तो हमारे अंदर है, इसलिए हमें सब लोगों में कमी दिखती है, लेकिन रियलिटी क्या है, गुरु जो है वो हमेशा परफेक्ट होते हैं। इस प्रकार से जो प्रामाणिक गुरु हैं, इस प्रकार से। फिर आगे क्या बताया गया, गुरु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। वे बद्ध जीवों को कृष्णोन्मुख कर संसार से मुक्त करने के लिए अवतरित होते हैं। श्री गुरुदेव श्री नाम का उदार पूर्वक प्रचार करते हैं, इसलिए वे नाम प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। तो जो नाम प्रभु हैं, जो हमारे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, वो उसको भगवान के जो शुद्ध प्रतिनिधि हैं गुरु, वो बहुत प्रिय हैं। प्रिय क्यों है?
क्योंकि इस संसार में इतने जीव जो हैं कष्ट भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनको बचाने के लिए गुरुदेव आते हैं और उनको हरि नाम देते हैं इस प्रकार से। और अगर कोई गुरु का अपराध करता है तो नाम जो है वो अपराध ले लेता है नाम। और इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक माता है, उसके बच्चे का कोई अपराध करता है तो माता अपराध ले लेती है। इसी प्रकार से अगर हम गुरु का अपराध करते हैं, अपराध करने का अर्थ क्या है ये आगे इसमें डिटेल में आएगा, कि गुरु को देखा, प्रणाम भी नहीं किया, बात भी नहीं की और उनकी कुछ सेवा भी नहीं की, तो हमें इसमें बताया गया, आगे आएगा कि हमें गुरु को हम जैसे ही दर्शन हो हमें तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और चाहे वो हमारी तरफ देखें या ना देखें। कई बार ऐसा होगा आपके साथ, आपने प्रणाम किया, महाराज ने आपको नहीं देखा, तो इसका अर्थ ये नहीं है नहीं देखा, वैसे फिजिकली ना देखा हो लेकिन उनको पता है कि किसने प्रणाम किया किसने नहीं किया। तो जितना हम उनके अंदर ये दिव्य बुद्धि रखेंगे कि गुरु जो है हमेशा बहुत उच्च स्थान पे अवस्थित हैं, इस तरह से हम सोचेंगे, उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे, उनकी आज्ञा पालन करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे डेली। हमें श्रवण करना चाहिए गुरु महाराज से डेली। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम सुन सकते हैं यूट्यूब पे, साउंड क्लाउड पे। तो इससे हमारी शरणागति बढ़ेगी और हम पाएंगे कि जितना हम उनको श्रवण करेंगे, हम पाएंगे कि हमारे मन में जो संशय है ना, जैसे हम पूछते हैं अपने मेंटर्स से और वैष्णवों से कि हमारा ये संशय, हमारा वो संशय, लेकिन एक अगर भक्त ये अपना एक गांठ बांध ले कि मुझे डेली गुरु महाराज को आधा घंटा 1 घंटा सुनना है, नियम बना ले, तो उसके मन में से सारे संशय गायब हो जाएंगे। उसके मन में जो भी चल रहा है ना, उन सबके उत्तर उनको गुरु महाराज के लेक्चर्स में ही मिल जाएंगे। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, बहुत भक्तों का अनुभव है, तो हमें सुनना चाहिए गुरु महाराज को डेली। इसके आगे फिर वर्णन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु की महिमा के बारे में कहते हैं श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद 17वां अध्याय 27वां श्लोक। आचार्य माम विजानीयान मन्यते कर ही चेत नामर्त्य बुद्धि सुयेत सर्वमेत देवमयो गुरु। तो इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जाने और किसी भी प्रकार से उनका अनादर ना करें, उन्हें सामान्य पुरुष समझते हुए उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखे, क्योंकि वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं। तो ये कोई व्यक्ति बता नहीं रहा, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। कोई कहे ना कि आप तो गुरु की महिमा का गान कर रहे हो, तो ये तो आप बोल रहे हो, लेकिन किस श्रीमद् भागवतम में भगवान बोल रहे हैं ये चीज। 11वां स्कंद 17वां अध्याय 27वां श्लोक क्या कह रहे हैं कि आचार्य जो गुरु हैं उनको मेरा ही स्वरूप जानो, मतलब वो भगवान से अभिन्न है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के प्रतिनिधि है, इस प्रकार से। तो उनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, उनको कोई सामान्य पुरुष नहीं समझना चाहिए, उनसे किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं। फिर इसके आगे वर्णन है कि जो श्री हरिनाम चिंतामणि है उसमें हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जो ना केवल गुरु को कृष्ण के समान सम्मान न चाहिए, अपितु उनकी सभी निजी सामग्रियों जैसे उनके वस्त्र, जूते, चित्र, चरणामृत आदि को भी बड़ा सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको हम अपना प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे माता पिता का कोई फोटो हो तो उसको भी हम सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट से रखते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गुरु जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी हमें कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि चाहे उनके वस्त्र हो, जूते हो, चित्र हो, बिस्तर हो, चरणामृत हो, तो उसको हमें सम्मान से रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। और गुरु की किसी भी वस्तु को पाँव नहीं लगाना चाहिए। और गुरु से अगर हमें कुछ उच्चिष्ट मिलता है, प्रसाद मिलता है, तो उसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये सब कब होगा, जब हम ये सोचेंगे, ये स्मरण रखेंगे कि गुरु जो है वो दिव्य स्थिति में, उनकी स्थिति जो है दिव्य है, उनको हम भौतिक स्थिति में नहीं समझ सकते। और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा भी गलती क्यों होती है ये भी हम समझेंगे कि गुरु के सामने ना अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज मैंने इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, महाराज मैं इधर प्रचार कर रहा हूँ, मैंने इतने लोगों को जोड़ दिया, ये है वो है। तो ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हम अपनी बढ़ाई करे जा रहे हैं, जबकि सही बात क्या है कि अगर हम कुछ भी कर पा रहे हैं ना, कुछ भी, अगर हम माला भी कर पा रहे हैं तो वो किस लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें गुरु की कृपा प्राप्त हुई है।
हम कोई भी सेवा कर पा रहे हैं, किस लिए? क्योंकि गुरु हम पर कृपा कर रहे हैं। लेकिन हम सोचें कि हम इंडिपेंडेंट कुछ भी करे जा रहे हैं और गुरु के सामने अपना बखान करें, तो ये गलत है। गुरु के सामने जाना चाहिए दंते तृण लैया, मतलब जैसे मुंह में तिनका लगा के जाता है ना। मुंह में तिनका लगाने का अर्थ क्या है? कि मैं बहुत पतित हूँ। जैसे जीव होता है ना छोटा, जैसे कोई भेड़ बकरी होता है, जैसे मुंह में तिनका रखते हैं, वो तिनका चबाते हैं। तो ऐसे ही गुरु के सामने हमें एक मूर्ख ज्ञानी की तरह और पतित की तरह जाना चाहिए, और उनसे अपने विषय में पूछना कि हम कैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। इस प्रकार से गुरु के सामने मतलब ओवर स्मार्ट या स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनको सुनने का प्रयास करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, रेदर देन कि हम ही अपनी बढ़ाई करने लग जाएं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। फिर आगे किसमें क्या बताया हुआ है? गुरु को कभी परामर्श ना दें, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा लगता है, कोई बात है जो उनकी हेल्प कर सकती है प्रचार में, तो हमें विनम्रता से बताना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा? मेरा सुझाव अति उत्तम है और गुरु को स्वीकार करना ही होगा। तो ये भावना आती क्यों है, ये हम समझते हैं। कुछ भक्त, गलती ऐसी हो सकती है कि कुछ ना गुरु के साथ ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। फेमिलियर मतलब बहुत ज्यादा सेवाओं की वजह से या अपने नेचर की वजह से वो गुरु से ज्यादा कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं गुरु के। तो वो क्या समझने लगते हैं कि गुरु को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो ये उनकी मूर्खता है। इसलिए सबसे अच्छा क्या है कि गुरु से हम उतना ही कम्युनिकेट करें जितना आवश्यक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे, और ऐसा भी नहीं है कि इतना ज्यादा कम्युनिकेट करने लगे कि हम गुरु को ये सोचने लगे कि मैं मेरे हिसाब से चलने लगे गुरु। तो ये अपराध है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें गुरु से उतनी बात करनी चाहिए जितनी आवश्यक है, अननेसेसरी की बातें नहीं करनी चाहिए। और जो उन्नत भक्त है या उन्नति करना चाहता है भक्ति में, तो वो गुरु से केवल आध्यात्मिक विषय पे बात करते हैं। भौतिक विषय पे तभी करता है जब बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गई हो और बहुत विचलित हो गया हो, तो बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन जाके गुरु महाराज से कुछ भी अपनी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका आध्यात्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो ये सब चीजें हमें स्मरण रखनी चाहिए, और ये स्मरण रखना चाहिए कि गुरु हमेशा स्वतंत्र है। तो हमने अगर उनको कोई आइडिया दिया भी कि गुरु महाराज ऐसा कर सकते हैं, अब गुरु महाराज को डिसीजन लेना चाहिए कि वो ऐसा करें या ना करें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो बता दिया था गुरु महाराज को, उन्होंने नहीं किया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो सही है, इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। फिर इसके बाद बताया गया है कि गुरु का जहाँ पे भी हमें दर्शन हो वहां पे हमें दंडवत लेट के प्रणाम करना चाहिए। जो प्रभु जी लोग हैं उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और जो माता जी लोग हैं उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए गुरु को, जब भी उनका दर्शन होता है। और चाहे उन्होंने हमें देखा हो चाहे नहीं देखा हो, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। और जब गुरु महाराज हमें दोबारा देखते हैं तब हमें दोबारा प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें स्मरण रखना चाहिए। प्रणाम करने से क्या होता है कि हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और ये रिस्पेक्ट देना बहुत आवश्यक है। तो इसके अंदर आगे कथा आएगी 155 पेज के बाद, जब कल क्लास होगी तो उसमें कथा आती है। तो उस कथा में क्या होता है कि ये जो इंद्र है, इंद्र जो है वो, क्योंकि उसके पास इतना ऐश्वर्य है, तो क्या हुआ कि उनको की सभा में, और इंद्र जो है वहां पे नाच गाना वगैरह चल रहा है, तो इंद्र ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, देखने के बाद प्रणाम नहीं किया, जो यहाँ पे बात हुई है ना। तो जो उनका ऐश्वर्य था वो सब क्या हुआ, क्षीण हो गया, और वो युद्ध में हार गए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अपराध कर दिया। गुरु का जब दर्शन हुआ तो उनको उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो ये हमें स्मरण रखना चाहिए, हमें इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। जो ये गलतियां यहाँ पे बताई गई इनकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो इसकी प्रैक्टिस हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम जब मॉर्निंग में मंगल आरती करते हैं उससे पहले हम अपने गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करें। ऐसा प्रैक्टिस बनाए, अपने ऑल्टर के पास जाके गुरु महाराज को प्रणाम करें। और दिन में एक मॉर्निंग में प्रणाम कर लिया, एक बार जब हम सो रहे हैं तब हम गुरु महाराज को प्रणाम करें। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारी प्रैक्टिस बनेगी, अभ्यास होगा हमें। फिर जब गुरु महाराज प्रत्यक्ष हमारे सामने कभी उपस्थित होंगे तब हम प्रणाम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो एकदम से फिर कोई भी चीज करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए उसका हमें डेली अभ्यास करना चाहिए इस प्रकार से। और चाहे हम अपने ऑल्टर में प्रणाम कर रहे हैं महाराज को, तो क्योंकि महाराज की दिव्य स्थिति है वो उस प्रणाम को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से हमें स्मरण रखना चाहिए कि गुरु हमें सदैव देख रहे हैं। तो अगर हम इस प्रकार से सोचेंगे तो हम फिर गलतियां या अपराध करने से बच पाएंगे। फिर आगे इसमें बताया गया है, हमें अति दीनता पूर्वक गुरु के चरण रज को धारण कर प्रसन्न करने वाला आचरण करना चाहिए। और सबसे अच्छा क्या है, महत्वपूर्ण रूप से उनकी शिक्षाओं का आदर करना और उनका पालन करना। तो गुरु की शिक्षा क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसा अभी हमने वर्णन किया कि एक शिष्य को चाहिए कि वो गुरु को सुनने, मतलब जो गुरु महाराज साउंड क्लाउड पे, टेलीग्राम पे लेक्चर्स है उनको सुने, और उसमें जो उसको समझ आ रहा है उसके नोट्स बनाए। कुछ उसको कोई डिफिकल्टी है तो अपने मेंटर से बात करे, या जब भी गुरु महाराज ने उनको बोला है कि आप मुझसे इतने टाइम में बात किया करो तो उतने टाइम में बात करे। तो इस प्रकार से जो गुरु की आज्ञा को जितना सीरियस लेगा उतना उसकी उन्नति होगी। इस प्रकार से तो यहाँ पे बताया हुआ है आगे कि गुरु जो है भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, और जो बिछड़े हुए जीव हैं, बद्ध जीव हैं, उनको भगवान की तरफ उन्मुख कर रहे हैं। तो इसीलिए वो हरिनाम प्रभु को बहुत प्रिय होते हैं। और अगर कोई गुरु की अवज्ञा करता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ठुकरा देता है। लोग कहते हैं ना कि हम पे कृपा कर दो, कृपा कर दो। कृपा यही है, एक स्टैंजा में बोला गया, कृपा कृपा सब कहें, कृपा न जाने कोई, कृपा उसी पे जानिए जो गुरु उन्मुख सो होए। मतलब जो गुरु की आज्ञा का पालन करने लगे, गुरु को सीरियस लेने लगे, उस पे ही वास्तव में कृपा हुई है। नहीं तो दीक्षा लेने के बाद भी अगर गुरु को सीरियस नहीं ले रहा, गुरु से बातचीत नहीं कर रहा कभी भी, और गुरु के लेक्चर्स नहीं सुन रहा, गुरु की बुक्स नहीं पढ़ रहा, तो वो दीक्षा लेने के बाद भी कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए हम सभी जैसे दीक्षा ले रहे हैं आप सभी, तो बहुत बधाई आप सभी को। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये सीरियस बिजनेस है। दीक्षा लेना एक सीरियस एक्टिविटी है, और ये मनुष्य जीवन मिला ही हमें इसलिए कि हम सीरियस हो जाएं। अभी तक हमने जो भी किया वो किया, अभी हमें सीरियस होकर भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, जो 84 लाख योनियां काटने के बाद हमें मिलता है। तो हमें इसमें अच्छे से भक्ति करना चाहिए। आगे इसमें बताया गया है, श्री हरिनाम चिंतामणि में श्रीला हरिदास ठाकुर इस अपराध के विषय में निम्नलिखित उपदेश देते हैं। तो पहला क्या है, भाव सागर को पार करने के लिए मनुष्य को अवश्य ही प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु रूपी नाविक का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो जो गुरु है ना, वो एक नाविक की तरह है, जो हमारी भाव सागर में जो हमारी नैया फंसी हुई है उसको पार लगाते हैं। तो इसके लिए इसी बुक में 43 नंबर पेज पे श्लोक भी है, आप निकाल सकते हैं। ये श्लोक है, नृदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुरु कर्णधानम मयानुकूलेन नभस्वतरितम पुमान भवाद भीम ना तरे सा आत्मना। क्या मतलब है कि जो नर की देह मिल गई, जिसको मतलब ये बोट मिल गई, नर का जो शरीर है वो बोट के जैसा है, नाव के जैसा है, जो बहुत दुर्लभ है। और इसका जो माझी है, मतलब जो चलाने वाला नाविक है, वो कौन है? गुरु। और भगवान के आदेश जो है वो हवाएं हैं जो इसको आगे बढ़ाती हैं। इन सब लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, वो स्वयं क्या है? आत्महत्यारा। वास्तव में आत्महत्या क्या है कि हमें गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए, प्रामाणिक गुरु हैं, प्रामाणिक शास्त्र हैं, प्रामाणिक वैष्णव है, प्रामाणिक संस्था है, सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी अगर हम अपना उद्धार नहीं कर रहे तो हम क्या है? आत्महत्यारे। तो इस प्रकार से हमें आत्महत्यारा नहीं बनना चाहिए, गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। दूसरा इसमें बताते हैं, गुरु की योग्यता है कि वह कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए। उसके वर्ण आश्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर कोई ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, जैसे हमारे गुरु महाराज गृहस्थ हैं, तो इससे कई लोग जो होते हैं जिनके सन्यासी गुरु होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि गुरु गृहस्थ कैसे हो गया। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि जबकि भगवान कृष्ण के टाइम में संदीपनी मुनि थे, वो भी गृहस्थ थे। या और हम शास्त्रों में देखते हैं तो वो भी गृहस्थ गुरु भी इक्वली होते थे, बल्कि ज्यादा होते थे गृहस्थ गुरु। तो इसके लिए हम देख सकते हैं पेज 25 पे इसी बुक में, इसमें एक श्लोक है, केबा विप्र केबा न्यासी शूद्र के नए, यही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। तो इसका क्या मतलब है? चैतन्य चरितमृत का श्लोक है, मध्य लीला 8.128, कि जो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है, कृष्ण तत्व को जानने वाला है, चाहे वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु बन सकता है इस प्रकार से। तो हमें अपने मन में कभी भी डाउट नहीं रखना चाहिए इस प्रकार से। मेन चीज क्या है कि वो भगवान के प्रति कितना समर्पित है और गुरु परंपरा में है, प्रामाणिक है। तो गुरु की आपने क्वालिटीज पढ़ी होंगी इस बुक में, तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। फिर इसमें आगे बताया गया है कि ग्रह त्याग करने से कोई कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं कर लेता, उसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी ही चाहिए। इसका अर्थ है, इसका यहाँ पे अर्थ है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि केवल कोई ग्रह त्याग कर दे। ग्रह त्याग करना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हम सब घर में रहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज क्या है, जिसने गुरु की शरण धारण कर रखी है वो करेक्ट है, मतलब ऐसा हमें करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। शरण लेने का मतलब क्या है? शरण लेने का मतलब है कि हम उनको सुने, उनसे पूछे मैं कैसे भक्ति में उन्नति करूं, और वो जो हमें आदेश दे रहे हैं उसका पालन करें। सिंपल। आगे, दीक्षा गुरु वह है जो हमें कृष्ण का नाम प्रदान करते हैं, और शिक्षा गुरु वह है जो भजन तत्व की शिक्षा देते हैं। हम दोनों का ही समुचित सम्मान करना चाहिए। शिक्षा गुरु वही शिक्षा प्रदान करे जो दीक्षा गुरु द्वारा प्रमाणित हो। मतलब कहने का क्या है कि जिनसे भी हम शिक्षा ले रहे हैं अदर देन जो हमारे गुरु हैं, तो वो भी वही चीज बताएं जो गुरु ने बताई है। जैसे मान लीजिए गुरु ने बोला कि आप मॉर्निंग में संसार दावानल प्रेयर करो, मंगल आरती करो। तो जो हमारा शिक्षा गुरु है वो कह रहा है नहीं, मंगल आरती करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये गलत स्टेटमेंट दे दिया उसने, तो फिर वो शिक्षा गुरु नहीं है। मतलब वो अगर कोई भी ऐसी आज्ञा दे रहा है जो हमारे गुरु को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, गुरु ने बोला कि आप ऐसे करो और वो कुछ और बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमें शिक्षा गुरु को बताना चाहिए कि आपने जो मुझे बताया, गुरु महाराज ने ऐसा बताया। अगर उसके बाद भी वो नहीं समझ रहा तो फिर हमें और किसी सीनियर से बात करनी चाहिए या गुरु महाराज से ही बात करनी चाहिए कि आपने तो मुझे ये आज्ञा दी थी, लेकिन जिनके अंडर में हूँ वो मुझे कुछ और आज्ञा दे रहे हैं, तो अभी मैं क्या करूँ? तो इस प्रकार से हमें क्लियर करना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि अल्टीमेटली हमें गुरु को ही फॉलो करना है। कोई भी ऐसी चीज जो गुरु हमसे नहीं चाहते वो हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो हमें उसको क्लियर करना चाहिए। आगे बताया गया है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम संप्रदाय के आदि गुरु के प्रति कृतज्ञ रहें और उन्हें अपना सर्वप्रथम शिक्षा गुरु माने। हमारी इस्कॉन संस्था के आदि शिक्षा गुरु हैं श्रील प्रभुपाद। इस्कॉन संस्था 10,000 वर्षों तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगी और तब तक श्रील प्रभुपाद ही आदि शिक्षा गुरु होंगे। शिक्षा गुरु का अर्थ है जो हमें शिक्षा देते हैं। तो सबसे ज्यादा शिक्षा हमें कौन देता है? प्रभुपाद जी की बुक्स जो हैं, सारी की सारी शिक्षाएं उसी पे आधारित हैं। तो इस प्रकार से हमारे आदि शिक्षा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद। और 10,000 साल तक इस्कॉन में प्रचार चलेगा। तो इस प्रकार से हमें प्रभुपाद जी की जो उच्च पोजीशन है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी चाहिए। और गुरु महाराज ऐसा भी बोलते हैं कि आपको प्रभुपाद जी को भी सुनना चाहिए। अगर आप प्रभुपाद को नहीं सुन रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? हमें आइडियली अपने गुरु को सुनना चाहिए, और बीच बीच में हम कभी कभी प्रभुपाद जी को भी सुने। और प्रभुपाद जी की गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा कुछ रूटीन बनाएं, आधा घंटा 1 घंटा हम पढ़ें उसको। क्योंकि जब भी हम चाहे दीक्षा ले लें चाहे दीक्षा के बाद भी कुछ ना कुछ हमारे मन में प्रश्न होते ही हैं। तो अगर हम रेगुलर रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, तो वो प्रश्न के उत्तर हमें मिलते रहते हैं। इस प्रकार से गुरु शिष्य का संबंध स्थापित करने से पूर्व गुरु एवं शिष्य दोनों को ही एक दूसरे के विषय में भली भांति जान लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु को शिष्य के बारे में पता होना चाहिए। तो हालांकि गुरु को तो सब पता ही रहता है, लेकिन शिष्य को भी अपने गुरु के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसा अभी गुरु महाराज का मैसेज आता है ऑफिशियल ग्रुप पे या अन्य ग्रुप्स पे, तो हमें कम्युनिकेट करना चाहिए गुरु महाराज के साथ।
एक पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए इस प्रकार से। तो कोई सोचे कि ऐसा कि क्या आवश्यकता है इसकी, क्या हम भक्ति तो कर ही रहे हैं। तो ये इसलिए आवश्यक है कि जैसे आप देखिए कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ये तो भौतिक पढ़ाई है डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन उसको एक डॉक्टर के अंडर रह के डॉक्टर की पढ़ाई सीखनी पड़ती है। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक एजुकेशन है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो इसको भी हमें एक प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत रह के ही सीखना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ गुरु महाराज, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ, मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये प्रश्न हमें गुरु से पूछने चाहिए। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि गुरु महाराज जो है इजीली अवेलेबल हैं, तो उनसे हम कुछ भी सवाल पूछ लें। कोई पूछने लगता है कि गुरु महाराज मेरा विवाह कब होगा, कोई पूछता है कि गुरु महाराज मेरे पुत्र कब होगा। तो ये सब सवाल नहीं पूछने चाहिए हमें। एक प्रामाणिक वैष्णव गुरु हैं, तो उनसे हमें आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करनी चाहिए। और जितना हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत होंगे, तो बाकी सब चीजें, हमारी जॉब कब लगेगी, हमारा विवाह कब होगा, हमारा ये कब होगा, हमारा जितना गुरु के प्रति शरणागति है उतना हमारे जीवन में अवश्य ही, हमारे जीवन में सब कुछ मंगल ही होगा। तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये सब चीजें कब होंगी, और ना ही ये सब पूछ के हमें अपने गुरु का टाइम खराब करना चाहिए। सब अच्छा ही होगा, हमें अपना शरणागति बढ़ाना चाहिए, और जैसे गुरु हमें बोल रहे हैं वैसे हमें सेवाएं करनी चाहिए। आगे इसमें बताया गया है, साधक को चाहिए कि वह केवल वैष्णव गुरु को ही अपना गुरु चुने। किसी मायावादी को गुरु धारण करना आत्मघाती हो सकता है। तो जो मायावादी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये बोलते हैं कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, और तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, इस प्रकार से, क्योंकि हमारे हृदय में भी परमात्मा है तो हम ही भगवान है। तो ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे मायावादी गुरु होते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर कोई दीक्षा ले लेता है तो वो आत्मघाती है, मतलब वो अपना जीवन समाप्त बिल्कुल खराब कर लेगा ऐसे लोगों से अगर कोई दीक्षा लेगा। फिर आगे क्या बताया, एक गुरु के एक शिष्य के लिए गुरु जो है परम आराध्य होते हैं। गुरु सदैव शिष्य को कृष्ण की उपासना करने का निर्देश देते हैं, इस निर्देश का पालन करना चाहिए। तो सदैव हमें भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। जैसे हमने जब तक दीक्षा नहीं ली तो हम किसी देवी देवता की भी पूजा कर रहे होंगे, ऑब्वियसली शिव जी की, गणपति की, या दुर्गा देवी की। लेकिन हमें समझना चाहिए शास्त्रों से कि शास्त्र क्या बोलते हैं, गीता भागवत। तो वहां पे क्लियर है कि परम भगवान श्री कृष्ण है, और जो वैष्णव गुरु हैं वो भी हमें यही चीज सिखा रहे हैं। तो हमें इस चीज में फिक्स होने का प्रयास करना चाहिए, फिक्स होना ही चाहिए कि परम भगवान श्री कृष्ण है, और हमें उन्हीं की ही सेवा करनी चाहिए। और उनकी सेवा करेंगे तो बाकी देवी देवताओं की ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है। इसके बाद लिखा है कि गुरु को त्याग देता है अगर कोई, तो ये बहुत निंदनीय है। और असत्संग के प्रभाव से अगर गुरु पथभ्रष्ट हो जाए तो गुरु का त्याग किया जा सकता है। गुरु को चाहिए कि शिष्य जब भ्रष्ट हो जाए तो गुरु से प्रताड़ित करके सही मार्ग पर लाए, अन्यथा वह शिष्य का त्याग भी कर सकते हैं। तो फिर चाणक्य पंडित का एक श्लोक है, तो इसमें क्या बताया गया मेनली कि हमें गुरु को त्याग नहीं देना चाहिए। कब त्याग सकते हैं, जब गुरु का पतन हो जाए। तो ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, होता नहीं है जनरली। ऐसा बहुत ही कोई एक्सट्रीम केस हो गया हो तो हो गया हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि गुरु का पतन हो जाए। तो हमें, और गुरु किस प्रकार से डील करते हैं, जो शिष्य भटक जाता है तो गुरु उनको दंड देता है। तो गुरु महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि गुरु हमेशा, मतलब शिष्य को बस आशीर्वाद ही देते हैं। आशीर्वाद तो देते ही हैं, लेकिन कई बार जब शिष्य अपनी मनमानी कर रहा है, सुन नहीं रहा, आज्ञा पालन नहीं कर रहा, तो कभी कभी गुरु उसको दंड भी देते हैं। तो वो दंड भी क्या है, कृपा ही है। लेकिन जो कलयुग के जो शिष्य होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर उनको कोई दंड मिल गया, दंड का मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोई पिटाई करेगा डंडा लेके आपको, लेकिन क्या होता है कि दंड देने का मतलब है कि हमारे अहंकार को चोट पहुंचेगी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन हमें समझना चाहिए ये सब हमारे शुद्धिकरण के लिए है। हमें विनम्र भक्त बनना है, हमें सेवाएं अच्छे से करनी है, अच्छी कॉन्शियसनेस रखनी है। तो ये सब करने के लिए अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ ऐसा लगा कि हमें दंड मिला, तो ये भी वास्तव में कृपा ही है। और चाणक्य पंडित का श्लोक क्या है, लालने बहवो दोषास्ताड़ने बहवो गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम ताड़ चाताड़येन न तु लालयेत,
जिसका अर्थ क्या है कि शिष्य और पुत्र को उदारता पूर्वक व्यवहार करने से उसमें अवगुण उत्पन्न हो सकते हैं और कड़ाई एवं अनुशासन से उनमें सद्गुण उत्पन्न होते हैं। अतः एक गुरु और अभिभावक को चाहिए कि वे शिष्य व पुत्र को अनुचित आचरण करने पर प्रताड़ित करें। जैसे एक मम्मी है, उसका बच्चा जो है वो होमवर्क नहीं कर रहा, शोर मचा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, तो वो उसको डांटती है, कभी कभी पिटाई भी कर देती है। इसी प्रकार से जब गुरु देख रहे हैं कि शिष्य अपनी मनमानी कर रहा है, आज्ञा पालन कर नहीं रहा, तो गुरु भी कुछ दंड देते हैं। तो उस दंड को भी शिष्य को क्या लेना चाहिए, आशीर्वाद की तरह ही लेना चाहिए कि ये मेरे वास्तव में वेल विशर है, कि ये मुझे ठीक करना चाहते हैं, इस प्रकार से। लेकिन फिर आगे क्या बताते हैं गुरु महाराज कि आजकल जो कलयुग के शिष्य हैं वो बहुत ही ईगो होती है, उनके अहंकार होता है, तो उनको लगता है कि गुरु ने डांट दिया तो वो उसको अपना ये समझता है कि ये कैसे गुरु हैं, मेरे को डांट देते हैं, मैं नहीं जाऊंगा इन गुरु के पास। तो ये सब जो है ये गलत है थिंकिंग। और ऐसे गुरु जो है प्रामाणिक गुरु कभी कभी सोचते हैं ऐसा कि अगर ये शिष्य मेरे से दूर हो गया, मैंने इसको डांट दिया और ये मेरे से दूर हो गया, तो जो मैं इसका कल्याण करना चाहता हूँ ये हो ही नहीं पाएगा। इसलिए गुरु डांटते हुए बहुत सोचते हैं कि डांटे या ना डांटे, लेकिन हमें उनको अधिकार देना चाहिए कि डांटो आप मुझे। क्योंकि देखो आप, हम देख सकते हैं कि संसार में हमारे माता पिता भी तो हमें डांटते हैं, हमारे टीचर जो थे, जो हमें जो भी पढ़ाते थे, वो भी तो हमें डांटते थे, हम होमवर्क गलत करके लेके आते थे तो डांट पड़ती थी। तो इसी प्रकार से हमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज देने वाले हैं, कृष्ण प्रेम देने वाले हैं, तो उनको हमें क्या राइट नहीं देना चाहिए कि वो हमें डांट सकें? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी चीज दे रहे हैं हमें। और हमें कितना सुधार की आवश्यकता है, हम इस भौतिक संसार में पड़े हुए हैं, हमारी इतनी आसक्तियां हैं, इतने हमारे अंदर अनर्थ हैं, तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए हमें उनको पूरा एक्सेस देना चाहिए कि वो हमें डांट सकें, तभी हम उन्नति कर पाएंगे। फिर इसके बाद क्या श्लोक है? श्री हरिनाम चिंतामणि का कथन है, अयोग्य शिक्षेर करिबेन दंड, भाजिया अयोग्य गुरु शिष्य हय पंड, दुहेर योग्यता यत दिन स्थिर रय, परस्पर संबंध करवन त्यज्य नय। तो ये 43 श्लोक 44 श्लोक है। इसमें क्या बताया गया? सदगुरु को चाहिए कि वह अपने अयोग्य शिष्य को दंड दे, क्योंकि अयोग्य शिष्य को पालते रहने से वह और अधिक उदंड हो जाएगा। तो ये वास्तव में बिल्कुल, आप छोटे बच्चे के साथ भी देखो, उसके साथ भी यही होता है कि आप उसको दंड नहीं दोगे तो कभी वो चॉकलेट खा रहा है, कभी टीवी देख रहा है, होमवर्क कर नहीं रहा और दीवारों पे पेंसिल चला रहा है, तो ये सब होता है ना, तो मम्मी क्या करती है, उसको डांटती है, कभी कभी उसको पिटाई भी कर देती है। इसी प्रकार से जब शिष्य को देख रहे हैं गुरु और देख रहे हैं कि ये बात नहीं सुन रहा, आज्ञा पालन कर नहीं रहा, तो वो उसको कुछ दंड देते हैं, तो ये आवश्यक है। जबकि दूसरी ओर शिष्य को भी चाहिए कि वह अयोग्य गुरु को छोड़ दे, अन्यथा अयोग्य गुरु के पास रहने से शिष्य पाषंडी बन जाता है। तो ये चीज हमें मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। इस कॉन के अंदर सारे गुरु जो है वो चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है कि हमें इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि गुरु जो है उसका पतन तो नहीं हो गया। इस कॉन के अंदर पूरा चेक एंड बैलेंस है, क्योंकि अन्य जो जीबीसी लोग हैं, जीबीसी गुरु हैं, तो वो भी तो सब, उनके पास दिव्य दृष्टि है, वो देख सकते हैं कि कौन सा गुरु जो है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है और वो उसको फिर निष्कासित कर देते हैं। तो ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है इस कॉन के अंदर। तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने गुरु का देख के आए कि वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। सब कुछ ठीक ही चल रहा है, ऑब्वियसली सब सही चलता है। और अगर कुछ गड़बड़ होगी भी किसी अन्य गुरु के साथ, तो वो भी सारा जीबीसी की नॉलेज में रहता है और वो टाइम के साथ जो शिष्य है उनको पता चल जाएगा। लेकिन हमें इसके पीछे मतलब हमें अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए, रेदर देन कि हम ये चेक करने लगे कि गुरु ठीक है या नहीं। गुरु तो ठीक ही है, हम ही गलत हैं, इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। और गुरु के भी ऊपर पूरा चेक है, हम आंख बंद करके गुरु को नहीं फॉलो कर रहे, गुरु के ऊपर भी पूरा चेक है। कोई कहे कि आप तो कह रहे हो कि आंख बंद करके फॉलो करो, आंख बंद करके नहीं फॉलो हो रहा है इस्कॉन में। इस्कॉन के अंदर पूरा जीबीसी है, जो एक पूरा एक बॉडी है जिसके अंतर्गत बहुत सारे डिवोटीज हैं जो बहुत सीनियर लेवल पे हैं, जो गुरु के लेवल पे हैं। तो वो अन्य गुरुओं को चेक करते हैं कि उनकी क्या एक्टिविटी है। जैसे हमारे गुरु महाराज का ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल ग्रुप है, तो उसमें सारा उनकी प्रीचिंग एक्टिविटी आती है कि डेली गुरु महाराज कहाँ कहाँ प्रचार कर रहे हैं।
तो इससे हमें क्लियर हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, और कि हाँ गुरु महाराज जो है इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी छुपा नहीं हुआ। इस्कॉन के अंदर कितना धन आ रहा है, लोग अपने मन से कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन एक एक रुपए का पूरा चेक है, पूरा ऑडिट होता है, सब चीजें मेंटेन होती हैं। तो इस प्रकार से हमें माइंड में अपने पूरी क्लैरिटी रखनी चाहिए। किसी किसी अभक्त के कुछ भी बोल देने से अपने मन को हमें विचलित नहीं करना चाहिए। आगे बताया, जब तक गुरु और शिष्य दोनों की योग्यता शास्त्र अनुसार यथोचित होती है, तब तक दोनों को आपसी संबंध बनाए रखना चाहिए और उस संबंध का त्याग नहीं करना चाहिए। फिर आगे है, जो साधक गुरु के प्रति दृढ़ निश्चय तथा समर्पित रहते हैं, वे हरिनाम धन प्राप्त कर ही लेते हैं। तो हरिनाम धन मतलब शुद्ध नाम हमें कब प्राप्त होगा? जब हम गुरु के प्रति दृढ़ निश्चय और समर्पित होंगे। जैसे श्रीला प्रभुपाद थे, श्रीला प्रभुपाद को उनके गुरु ने बोला कि वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार करो, पाश्चात्य देशों में। तो प्रभुपाद उसके प्रति दृढ़ संकल्पित थे कि अभी मेरी जो भी स्थिति है, परिवार है, बच्चे हैं, और मैं नहीं जा पा रहा, फिर भी प्रभुपाद डेली अपने आप को अभ्यास कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। और फिर उन्होंने इतना सुंदर प्रचार किया, जलदूत पे फिर गए अमेरिका, और पूरे विश्व में प्रचार किया प्रभुपाद ने। तो हम देख सकते हैं कि गुरु के प्रति दृढ़ निश्चय और समर्पण होने से ही सब कुछ हो जाएगा। लास्ट में इसमें वर्णन है, आज का जो लास्ट पार्ट है। निष्कर्ष रूप में श्री गुरु हरिनाम प्रभु का प्रचार करते हैं, अतः वे हरिनाम प्रभु को अतिशय प्रिय होते हैं। यदि हम ऐसे गुरु का अपराध करते हैं तो हरिनाम प्रभु उस अपराध को स्वयं ले लेते हैं। तो एक श्लोक है ब्रह्म वैवर्त पुराण पूर्व भाग ब्रह्मांड अध्याय 26 श्लोक संख्या 14-15, शिवजी नारद मुनि का संवाद। तो क्या लिखा है इसमें? अभीष्ट देवे रुष्टे चा समर्थो रक्षणे गुरु ना समर्थो गुरु रुष्ट रुष्टे रक्षणे सर्वदेवता यस्य तुष्टो गुरु शश्वजस्तस्य पदे पदे यस्य रुष्ट गुरु तस्य सर्वनाशश्च सर्वदा। जिसका अर्थ है अभीष्ट देव के क्रुद्ध होने पर गुरु उसकी रक्षा करने में समर्थ होता है, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर उससे रक्षा करने में सारे देवता भी मिलकर समर्थ नहीं होते। जिस पर गुरु संतुष्ट है उसकी पद पद पर विजय होती है, और जिस पे गुरु रुष्ट है उसका सर्वनाश हो जाता है। मतलब कहने का क्या है, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि गुरु हम पे कभी भी बिना मतलब में रुष्ट नहीं होते। पहले कहने का मतलब क्या है, गुरु हमारी स्थिति समझते हैं, हमारे अनर्थ जानते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन अनर्थों को दूर करें, अच्छे से सेवा भाव विकसित करें, गुरु की सेवा में लगे, उनके आदेश का पालन करें, तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई जानबूझ के गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, गुरु को साधारण मनुष्य समझ रहा है, बार बार उसको मार्गदर्शन करने पे भी नहीं सुन रहा, तो फिर गुरु उससे रुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी एक्सट्रीम स्थिति से हमें बचना चाहिए। और हम देख सकते हैं हमारे गुरु महाराज बहुत कृपालु हैं और हम पे हमेशा कृपा करते हैं, हमें अनेक सेवाओं में लगाते हैं। तो हमें हमेशा उनके कृतज्ञ रहना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, वरिष्ठ वैष्णवों से उनकी महिमा का गान सुनना चाहिए। और अभी 2 अक्टूबर को व्यास पूजा है, तो इस्कॉन नोएडा में हम सबको आना चाहिए, और गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन होगा उसके अंदर वरिष्ठ वैष्णवों के द्वारा और इस्कॉन के गुरुओं के द्वारा। तो हमें अवश्य आना चाहिए, और ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो आप सब आइए, और उसमें हमें कुछ सेवा भी करनी चाहिए। तो सुबह हम जितना जल्दी आ सके हमें आना चाहिए इस्कॉन नोएडा में, और 2 अक्टूबर को व्यास पूजा सेलिब्रेट करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम और ग्रेस टू गुरु महाराज। आपका कोई प्रश्न हो या कोई एडिशन हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। व्यास पूजा कहाँ पे है? गुरु महाराज की व्यास पूजा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जयंती होती है उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पे? इस्कॉन नोएडा में। कहाँ पे इस्कॉन? हम तो सूरत में रहते हैं। ओके माता जी। सो
आप YouTube पे देख सकते हैं, या अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप YouTube पे देख सकते हैं। हाँ, दिल्ली में, दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली के पास में ही है, नोएडा वहाँ पे। हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा ओके। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने गुरु महाराज के बारे में बताया कि मतलब प्रमाणिक गुरु किस प्रकार होना चाहिए, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारे इस्कॉन के अलावा भी मैंने ऐसे बहुत हरे गुरु भी कृष्ण देखे बोल हैं। क्या हरे कृष्ण। एक सेकंड माता जी, एक सेकंड। आप हरे कृष्णा गुरु जी। बाकी सब भक्त म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, आप दोबारा पूछिए एक बार प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दिनों प्रणाम प्रभु जी। हम्म। मैं एक संप्रदाय के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये राधा वल्लभ जो हरिवंश का जो संप्रदाय है, ये क्या है, पूछना था मुझे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो शास्त्रों के हिसाब से, मतलब जो चार, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी है, हमारे 6 गोस्वामियों में से एक, तो उनके एक शिष्य हुए थे। उनके एक शिष्य थे हरिवंश, और उनके अंतर्गत ये संप्रदाय शुरू हुआ, राधा वल्लभ संप्रदाय। लेकिन इसकी जो टीचिंग्स हैं वो जो वैष्णव संप्रदाय है उनकी टीचिंग से कुछ कुछ अलग हैं। जैसे वो एकादशी व्रत के लिए नहीं बोलते। हरे कृष्णा। सो उसको हम प्रमाणिक नहीं मान सकते, और हमें इसमें मतलब इस तरह से हमें वरिष्ठ वैष्णवों से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए अगर हमारे मन में कुछ संशय हो। लेकिन इस्कॉन बिल्कुल प्रमाणिक है और हमें इस्कॉन को फॉलो करना चाहिए। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसके अंदर कुछ कुछ डिविएशन है, तो इसलिए उसको पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। हरे कृष्णा। हरे जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। दंडवत वही प्रणाम। मुझे पूछना था। हाँ, प्रभु और जी, किसी इसके भक्त का कोई प्रश्न? एक क्वेश्चन और है कि जैसे गुरु महाराज की 2 अक्टूबर को व्यास पूजा है। मैं भी गुजरात सूरत से ही हूँ, बट मैं दिल्ली आ रही हूँ। तो मैं ये पूछे कि मतलब हम किस प्रकार उनकी सेवा कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे कुछ गाइड कीजिए ना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गुरु महाराज से मिलने के लिए दिल्ली जा रही हूँ। तो बहुत सुंदर है ये कि आप गुरु महाराज से मिलने आ रहे हैं यहाँ पे दिल्ली। तो आप व्यास पूजा अटेंड कीजिए, और अपने मेंटर्स के थ्रू या आपको जैसे अवसर प्राप्त हो, तो हमें गुरु महाराज से पर्सनल भी मिलना चाहिए, मतलब उनसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहिए, और फिर वो जो हमें आज्ञा दें या जो हमें गाइडेंस दें उसका हमें पालन करना चाहिए। सो मेनली जैसे हम सोचते हैं कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी सेवा है कि हम अ, सब भक्तों के साथ लव ट्रस्ट कॉपरेशन के साथ अच्छे से सेवा भाव रखें और गुरु महाराज को सुने। मतलब हम डेली हम क्या सेवा कर सकते हैं, ये प्रश्न किसी के भी मन में हो सकता है। गुरु महाराज के इतने सारे शिष्य हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो हम क्या सेवा करें? तो सबसे अच्छी सेवा है कि हम जितने भी हमारे कांग्रेगेशन में या और इस्कॉन में जो भी भक्त हैं उन सबके प्रति हम प्रेम भावना रखें, सबके साथ सेवा भावना रखें। चाहे हम किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाएं तो वहाँ पे हम कुछ सेवा करें, ये समझें कि सब सब हमारे ही हैं, सब प्रभुपाद के हैं, हम भी प्रभुपाद के हैं, तो सबके साथ मिलके रहें। इसके अलावा हम गुरु महाराज को डेली सुने और हमेशा ये फील करें कि गुरु महाराज हमें हर स्थिति में देख सकते हैं, तो हमें गुरु महाराज को सुनना चाहिए। हम जो सुन रहे हैं उसके नोट्स बना सकते हैं। गुरु के प्रति हमें अपनी शरणागति बढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सुबह के 6:22 हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, आज तो 5 से 6 मिनट हम लेट हो गए, तो आज क्लास लग जाएगी ना प्रभु जी? प्रभु जी क्या क्या थोड़ा आवाज कम आई। जी आज 5 से 6 मिनट हम लेट हो गए हैं प्रभु जी। 6 बज जी कोई बात नहीं प्रभु जी, वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में, आप उसमें सुन लीजिएगा दोबारा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम बाकी प्रभु बुक में पढ़िए, आप बुक भी पढ़िए अपना गुरु शिष्य दीक्षा। जी। हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये आप गुरुदेव का जो प्रवचन, गुरुदेव के जो प्रवचन आते हैं टेलीग्राम पे आते हैं, टेलीग्राम पे गुरु महाराज का चैनल है। तो उस हाँ पर जी, कितने बजे आते हैं? उस पे गुरु महाराज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स डले हुए हैं, तो आप उस पे सुन सकते हैं। उसका लिंक अगर नहीं है आपके पास तो वो ग्रुप में ही रिक्वेस्ट है कि उसमें शेयर कर दिया जाए, या तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। जैसे टेलीग्राम पे ऑफिशियल चैनल है गुरु महाराज का, ऑफिशियल हाँ। ग्रुप है, वैसे ही एक ग्रुप है जिसके अंदर गुरु महाराज के हिंदी लेक्चर्स हैं सारे, और उसको हमें सुनते रहना चाहिए इस प्रकार से। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं तो क्या हमें बांके बिहारी जी दर्शन के लिए जाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग फ्लोर्स को नहीं जाना चाहिए, ऐसे कि उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी को वहां से निकाल दिया था, हटा दिया था। तो मेरा एक प्रश्न थोड़ा मन में था कि कभी भी मैं जाता हूँ तो आई यूज्ड टू गो देयर, तो बट अब मुझे थोड़ा सा मन में वो है, तो मैंने कुछ नहीं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमें अपने माइंड को क्लियर रखना चाहिए। लोग कुछ कुछ चीजें बोलते हैं जो इस्कॉन को फॉलो नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस्कॉन में भी दर्शन कर सकते हैं, बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। ठीक ठीक। हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण किसी प्रभु जी, बात का कोई दंडवत प्रश्न? प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कि अभी गुरु अवज्ञा के बारे में बताया, तो गुरु अवज्ञा अगर हम जानकर या अनजाने में करते हैं तो मानते हैं। जैसे प्रभु जी, गुरु ने हमको आदेश दिया कि आपको प्रचार करना है, और हम किन्हीं कारणों से नहीं कर पाते, या हमको संग नहीं मिलता है, या हम नहीं निकल पाते, हम ग्रस्त हैं, तो फिर इसमें भी क्या गुरु अवज्ञा ही आएगी? थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए। इसमें गुरु अवज्ञा नहीं आएगी, लेकिन एक चीज हमें ये करनी चाहिए। जैसे अल्टीमेटली हमें ये समझ आ गया कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति करें। शुद्ध भक्ति होगी जब हम गुरु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें गुरु से कम्युनिकेशन करना चाहिए। हरे कृष्णा। हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे गुरु महाराज के साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है कि टेलीग्राम पे जैसे हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वैसे टेलीग्राम कॉल होता है। तो या हम अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है ना, हमें गुरु के संपर्क में आना चाहिए। गुरु आपको, हमें तो जानते ही हैं गुरु, लेकिन हमें उनके साथ पर्सनल कांटेक्ट में रहना चाहिए। पर्सनल कांटेक्ट मींस जैसे आपको कोई मन में संशय आया, जैसे यही संशय आया कि गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है प्रचार करने की और मैं किसी कारण नहीं कर पा रही हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मेंटर के थ्रू या डायरेक्टली भी हम गुरु महाराज को वॉइस नोट भेज सकते हैं कि महाराज मुझे ये समस्या आ रही है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर हमें जैसा गुरु महाराज बताएं वैसे हम करना चाहिए हमें। तो हमें अपने मेंटर के थ्रू भी बात करनी चाहिए गुरु महाराज से, और कभी हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। अपना मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करके गुरु महाराज को भेज सकते हैं। कई बार शिष्य जनरली ये सोचने लग जाते हैं कि गुरु महाराज बहुत ऑक्यूपाइड हैं, तो हम अपनी कोई भी समस्या आप कैसे गुरु महाराज से बताएं। तो ये बहुत भक्तों के मन में प्रश्न रह जाता है। तो इसमें सही तरीका क्या है कि महाराज तो सदैव
ऑक्यूपाइड हैं सेवाओं में, प्रचार में, लेकिन महाराज बहुत कृपालु हैं और अपने सभी शिष्यों को समय देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम एटलीस्ट ये वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपना मैसेज भेज सकते हैं महाराज को। तो महाराज जब समय मिलता है महाराज उसको सुनते हैं और उसको रिप्लाई भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमें गुरु का हम संग कर सकते हैं, उनसे पूछते रहना चाहिए हमें जो भी संशय लग रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स लग रही हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु महाराज धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ये जो इस्कॉन मंदिर नोएडा में, ये सेक्टर 33 वाले में होगा दूसरा प्रोग्राम तो गुरु पूजा का? यस प्रभु जी, जो नोएडा सिटी सेंटर से 2-2.5 किलोमीटर है शायद डिस्टेंस। तो हाँ, वहीं पे जहाँ पे एनटीपीसी का ऑफिस है अपोजिट में। हाँ जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी गुरु महाराज का मेरे पास वॉइस नोट आया था, तो उन्होंने बोला था कि मैं उनको फोन करूँ। उन्होंने बहुत प्यार से बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर मुझे ये समझ में आ रहा था उन्हें किस समय फोन करूँ। ओके, सो इसके लिए आप अपने मेंटर से भी बात कर सकते हैं। बाकी अभी गुरु महाराज अभी दिल्ली में, मतलब इंडिया में आ गए हैं दुबई से, दामोदर देश से। उन्होंने बोला था मुझे, उन्होंने बोला था कि तो शिवा आप है दुबई में, वो बुधवार को आप मुझे फोन करना। फाइन, टुडे वाज बुधवार। उन्होंने बोला था कि गुरु महाराज की आज्ञा हुई कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं उनको बुधवार को फोन करूँ। तो मुझे टाइम तब नहीं पता है कि मैं किस वक्त फोन करूँ। बहुत ज्यादा मुझसे कंफ्यूज हो रही, इसलिए आप बताओ। तो इसके लिए भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक तरीका तो ये है कि अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि अर्जेंसी कभी भी ऐसा कभी भी लगे तो आप वॉइस नोट पे ही पूछ सकते हैं महाराज से कि महाराज जी मैं आपसे किस समय बात कर सकती हूँ। तो आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और किसी बात का कोई प्रश्न है? यही 6:30 हो गया, दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हरे कृष्णा। यस बेटा, हरे कृष्णा। ओके, अभी समय हो गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न बच गया हो तो वो कल क्लास में पूछिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। 6:30 हो गया। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला गुरुदेव, श्रीला प्रभुपाद एंड ऑल ऑफ यू वैष्णवास। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा क्लास आपने दिया। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। किसी बात का अगर कोई शुद्ध भक्त हरिहर की जय। प्रणाम प्रभु।